साल 1996। कोलकाता से लगभग 320 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, चांदीपुर, जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। उस गांव में रहते थे मानस के बूढ़े माँ बाप। मानस पिछले 5 साल से कोलकाता में काम करता था। बारिश का मौसम चल रहा था। पिछले महीने गांव में बहुत तेज बारिश और बाढ़ आ गई थी। इसीलिए इस महीने मानस ने सोचा कुछ दिन की छुट्टी लेकर माँ बाबा को देख आता हूँ। उसने प्लान किया 2 दिन बाद सुबह को ट्रेन पकड़ के निकल जाऊंगा, दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जिस दिन उसे निकलना था उसी दिन उसे काम आ गया और उसे निकलते निकलते शाम के 4 बज गए। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उसने सोचा कोई बात नहीं, घर ही जा रहा हूँ, लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसने एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी, जनरल कोच में बैठा। ट्रेन पूरा भरा हुआ था। जैसे तैसे उसे बैठने के लिए एक सीट मिला। उसे पहुंचते पहुंचते रात के लगभग 11 बज चुके थे। उस स्टेशन पे एक भी इंसान नहीं, बस स्टेशन मास्टर। मानस धीरे से स्टेशन के बाहर निकला। बाहर जाके देखता है ना कोई ऑटो, ना ही कोई लोग। यहाँ तक कोई चाय की दुकान भी खुली नहीं थी। स्टेशन से मानस के गांव लगभग 5 किलोमीटर दूर था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो मानस ने अपना छाता निकाला और सोचा कि पैदल ही निकल जाता हूँ। वो धीरे धीरे चलना चालू किया। रास्ता बिल्कुल कीचड़ भरा था। उसका गांव पहुंचने से पहले एक और गांव मिलता है। उस गांव में भी उसे कोई नहीं दिखा। रात बहुत हो गई थी और बारिश भी हो रही थी। मानस को लगा सब सो गए हैं। उसे अपने गांव के पास तक पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 12 बज गए थे। वो जब अपने गांव पहुंचा, वहां उसने देखा कि लोगों के घरों में लाइट्स नहीं जल रही थी। सब सो चुके थे। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंचा। उसके पास एक टॉर्च था। उसने देखा उसके घर के बाहर उसके पिताजी एक लालटेन जलाकर बाहर बैठे थे। उसने अपने बाबा को आवाज़ दी। उसका बाबा बहुत खुश हुआ, उसे गले से लगाया। फिर उसकी माँ को बुलाया। उसकी माँ भी आई और उसे गले लगाया। उसने अपने बाबा से पूछा, बाबा बिजली क्यों नहीं है? उसके बाबा ने बोला, पिछला महीना बाढ़ आया था, तब से ही हमारे यहाँ पे बिजली नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। हर तरफ गीली मिट्टी थी। घर का छावनी भी टूटा फूटा था। उसने सोचा बाढ़ पिछले महीने आई थी, पर अब 1 महीना हो गया है। लेकिन आंगन और घर देख के लग रहा है जैसे बाढ़ के बाद सफाई भी नहीं हुई हो। अचानक उसके बाबा ने बोला, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, खाना निकालते हैं। फिर उसने पीछे जाकर मुंह हाथ धो ली और घर के बरामदे में खाना खाने बैठा। उसे बड़ा अजीब लगा। बहुत सारा खाना बना था, चावल, दाल, मिर्ची, मच्छी, चिकन। लेकिन अजीब बात यह थी कि सारा खाना देख के ऐसा लग रहा था कि खाना बस अभी अभी चूल्हे से निकाला हो, इतना गर्म। मानस ने माँ बाबा से कहा कि आप लोग भी खाना खाओ, पर उन्होंने कहा कि हमने खाना खा लिया है, ये सब तुम्हारे लिए ही बना है। उसने खाना खाते हुए इधर उधर देखा। उसने देखा फूल के पौधे मरे हुए थे। बांस का बाड़ा भी टूटा हुआ था। उसने अपने माँ बाबा से पूछा कि ये सब ऐसा क्यों? उन्होंने कहा पिछले महीने बाढ़ आया था, इसी के लिए।
खाना खाने के बाद वो हाथ धोने पीछे गया। पास में एक और घर था। उसकी नज़र वहाँ गई। रोशनी कम थी तो उसे वहाँ दूर 3 लोगों की परछाई दिखी। वो हिल नहीं रहे थे, मानस की तरफ ही देख रहे थे और फिर अचानक गायब हो गया। वो डर गया, पर उसे लगा उस घर के लोग होंगे। वो फटाफट घर के आगे आ गया। बारिश तब तक बंद हो गई थी। उसके घर की तरफ आने वाले रास्ते से कुछ लोग दिखे जो मसाले पकड़ के आ रहे थे और सब उसका नाम पुकार रहे थे। मानस, मानस, सब चिल्ला रहे थे। तो वो गेट के पास आ गया। वो सब पास के गांव के लोग थे। मानस ने पहचाना उन्हें। उन्होंने पूछा, मानस तो ठीक है? मानस हंस के बोला, हाँ भाई, बहुत अच्छा हूँ, बस अभी अभी खाना खाया, गर्मा गर्म माँ बाबा के साथ। सब चौंक गए ये बात सुन के। उनमें से एक ने कहा, तू पागल हो गया है, ये तुम्हारे माँ बाबा नहीं है। मानस को लगा ये लोग मजाक कर रहे हैं। मानस ने फिर बोला, मजाक मत करो। तभी उनमें से एक ने बोला, विश्वास नहीं हो रहा तो पीछे घूम के देखो। जैसे ही मानस घूम के देखा, उसके होश उड़ गए। 2 परछाई जैसे उसके घर के ऊपर छावनी में बैठे थे, उसके माँ बाबा के जैसे दिखने में, और डरावनी आंखें अजीब सी चाल मानस की तरफ ही देख रहे थे। मानस इतना डर गया कि वो भाग के गेट के बाहर निकल गया उन सब के बीच। उन्होंने कहा, डरो मत, यहाँ इन मसालों के बीच तुम सुरक्षित हो। लेकिन अगर हम समय में नहीं आते तो आज ये आत्माएं तुम्हारी जान ले लेती। मानस को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था। तभी उनमें से एक ने कहानी बताई। 1 महीने पहले जो बाढ़ आया था उसमें इस गांव के सभी लोग मर गए। कुछ की लाश मिली, कुछ की नहीं। इस गांव में अब कोई भी जिंदा नहीं है। शाम होने के बाद इस गांव में सिर्फ आत्माएं घूमती हैं। जिन लोगों की लाशें नहीं मिली उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और वो आत्माएं अब प्रेत हो गए हैं। तुम्हारे माँ बाबा की भी लाशें नहीं मिली थी तो वो भी प्रेत हो गए हैं। मानस ने पूछा, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? उन लोगों ने बताया, गांव का एक लड़के ने तुम्हें पहचान लिया था, वो तुमको बुलाता तब तक तुम निकल गए थे। फटाफट उसने हम सबको तुम्हारे बारे में बताया। फिर हम सब इकट्ठे करके इधर आ गए। बाकी लोगों ने मानस को अपने साथ लेकर उनके गांव ले गए और वो रात वो उधर ही सोया। पर सारी रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में सारी रात यही सब बातें चलती रही। वो रोया, अपनी माँ बाबा से 2 पल मिल पाया। चाहे वो प्रेत बन चुके थे पर उन्होंने प्यार से उन्हें खाना खिलाया। अगले दिन सुबह मानस कुछ लोगों को साथ लेकर फिर से अपने गांव आया और एक पंडित जी को भी साथ लाया। और मानस अपनी माँ बाबा के बचे कुचे सामान के साथ उन लोगों का अंतिम संस्कार किया और उनको मुक्ति दी और साथ ही बाकी लोगों की आत्माओं को भी अंतिम संस्कार किया और उनको भी मुक्ति दी। और फिर वो दूसरे दिन वापस कोलकाता चला गया और कभी वापस नहीं आया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल नया है तो आपका सपोर्ट ज़रूर दें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू एंड बाय बाय।